ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेकर ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता। चलिए शुरुआत करते हैं डिक्सॉन के ऊपर में। डिक्सॉन के ऊपर में जब पहली मर्तबा हमने आप सभी तक अपना लेबल पहुंचाया तो उस लेबल के ज़रिए मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो दूसरी बार रिक्वायरमेंट आई कि डिक्सॉन का एक बार फिर से लेवल दिया जाए। दूसरी बार जब बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आप सभी तक डिक्सॉन का लेवल फिर से जब पहुंचाया तो दूसरी बार भी ज़बरदस्त लेवल के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए तीसरी बार रिक्वायरमेंट आई कि डिक्सॉन का जो है लेवल प्रोवाइड किया जाए टुमोरो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद कॉल या फिर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी, मार्केट में तेज़ी या फिर गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा। वह कौन सा लेवल है जिसके ज़रिए मार्केट में ट्रेड लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। उस लेवल के ज़रिए हमें ये जानना आसान हो जाएगा कि मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज के जैसा, या फिर उस गिरावट के पीछे और गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, या फिर उस लेवल के टूट जाने के बाद मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई देगा। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूँ डिक्सॉन की, तो आपने देखा होगा कि 16,910 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 16,668 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन डे लोज के करीब ही डिक्सॉन की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी 16,700 रुपये के स्तर पे। एक ज़बरदस्त करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया था, एक बड़ी गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दी थी। टुमोरो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से डिक्सॉन के ऊपर में करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी रणनीति बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 16,770 रुपये के इस लेवल को यहाँ पर ध्यान रखिएगा टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। यदि मैं यहाँ पास क्लोजिंग देखूँ डिक्सॉन की, तो यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिलती है 16,700 रुपये की। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिक्सॉन की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है और हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारे लेवल से जब मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई देती है तो ये मार्केट कहता है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में बैठा जा सकता है। डिक्सॉन जब मार्केट टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस पे जब डिक्सॉन ओपन होता हुआ दिखाई देगा तो करना क्या है, सबसे पहले प्राइस को देखना है कि डिक्सॉन का प्राइस क्या 16,770 के निचले स्तर पे दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। यदि 16,770 के निचले स्तर पे जब तक आपको दिखाई दे रहा है तब तक हम पुट की रणनीति पे बैठे रह सकते हैं। मार्केट में गिरावट की ही आशा होगी, कल भी मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा और एक ज़बरदस्त करेक्शंस की आशा होगी। टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम टारगेट लेकर के चल सकते हैं कि 16,500 रुपये ये पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे। तकरीबन एक्चुअली में टारगेट इसका है लगभग 16,550 रुपये के आसपास में है। उसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ। कोई भी टारगेट मैं आपके समझ रखता हूँ तो उसको मैं राउंड फिगर इसलिए कर देता हूँ ताकि यहाँ पर समझने में भी आसानी हो, लेवल में कोई कन्फ्यूजन ना हो और टारगेट में भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। यदि 20-30 पॉइंट की ऊपर नीचे होती तो मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ, ज़्यादा थोड़ा सा क्वांटिटी को बड़ा कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मैं टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मैं आशा कर रहा हूं कि एक्चुअली में 16,550 तक के पहले टारगेट की रिक्वायरमेंट है डिक्सॉन के ऊपर में। यदि 16,770 के निचले स्तर पर जब तक दिखाई दे रही है तब तक की यहाँ पर चर्चा है। यदि हम 16,500 के टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं, ये टारगेट यदि अचीव होता हुआ दिखाई देता है तो बेशक टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस पे 16,450 रुपये तक भी डिक्सॉन टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बड़ी गिरावट की आशा टुमोरो की ट्रेडिंग सेशंस से भी होगी डिक्सॉन के ऊपर में। तो ये हो गया गिरावट की चर्चा, लेकिन हम तेज़ी की भी चर्चा करेंगे क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। 16,700 रुपये की क्लोजिंग है, 16,770 रुपये का यहाँ पर हमारा लेवल दिखाई दे रहा है। मतलब कि लगभग 70 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर जो है डिफरेंस देखी जा रही है, 70 पॉइंट के आसपास में, और 200-250 पॉइंट की मोमेंटम तो आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसलिए टारगेट संपूर्ण यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई देता है। पॉसिबिलिटी कम दिखाई देती है, फिर भी मार्केट है तो मार्केट में कुछ भी संभव है। इसलिए हम चर्चा तो जरूर करेंगे कॉल की रणनीति का भी, सी का भी। कॉल की रणनीति तभी संभव है डिक्सॉन के ऊपर में जब ये 16,770 का स्तर टूट जाएगा। केवल टूट भर जाने से नहीं, 16,770 के ऊपरी स्तर पे यदि कम से कम 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है तो आप समझ जाए कि मार्केट के ऊपर में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देने वाली
वाली है, मार्केट में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। और डिक्सन का जो टारगेट होगा वो होगा 16,950 रुपये के तकरीबन जो है ये हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। 17,000 के करीब ये लगभग जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तेज़ी तभी संभव होगी डिक्सन के ऊपर में जब ये 16,770 रुपये के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट की अपनी समय व्यतीत करते हुए दिखाई देगी, तो ही तेज़ी की संभावना है। नहीं तो मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर क्या बयान कर रहा है कि पुट की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा। मार्केट तब तक टूटते हुए दिखाई देगी जब तक आपको 16,770 के निचले स्तर पे डिक्सन का प्राइस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो ये डिक्सन की रणनीति थी जो हमने आपके समझ यहाँ पर बयां कर दिया। अब चलते हैं पेटीएम की ओर। पेटीएम का भी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा आया। पेटीएम में भी हमने लेवल आप सभी को बताया था और ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए आप सभी लोगों ने देखा कि पेटीएम के ऊपर में भी ज़बरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पास पेटीएम के लेवल को हमने यहाँ पास निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा सही कर लेते हैं। पेटीएम के ग्राफ को पहले लॉन्च कर लेते हैं। पेटीएम ये सर्च करने के बाद ग्राफ को यहाँ से लॉन्च कर लेते हैं और ग्राफ को यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। और पेटीएम के ऊपर में जो आपने क्लोजिंग देखा है वो है 1,067 रुपये की। 1,067 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पर बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली। ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूँ तो 1,111 रुपये के हाई लगाने के साथ ही 1,065 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया था। पेटीएम के ऊपर में ज़बरदस्त करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया था। मार्केट जो है एक ज़बरदस्त गिरावट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन 3.5% के आसपास में पेटीएम के ऊपर में गिरावट देखी गई थी बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो ये जो पेटीएम के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया है बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे, क्या इस गिरावट के पीछे एक और बड़ी गिरावट दिखाई देती है या फिर कहानी कुछ और बयां होता हुआ दिखाई दे सकता है। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना कुछ नहीं है। पेटीएम के ऊपर में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 38 से 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 111 रुपये की यहाँ पर हाई है और 65 की क्लोजिंग है। लगभग 6 4 10 वही 50 से 55 पॉइंट के आसपास की यहाँ राउंड फिगर में देखें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है पेटीएम के ऊपर में। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बहुत ही सिंपल सी रणनीति है पेटीएम के ऊपर में कि आपको यहाँ पर लेवल के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। 1,075 रुपये का लेवल दिखाई देता है। कितने की? 1,075 रुपये का लेवल दिखाई देता है पेटीएम के ऊपर में। और क्लोजिंग हम देखें पेटीएम की तो 1,067 रुपये 75 पैसे की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। जब मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कि टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे आपको देखना है कि मार्केट के ऊपर में ओपनिंग के साथ ही मार्केट ओपन होने के साथ ही क्या पेटीएम का भाव 1,075 के निचले स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। यदि 1,075 के निचले स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देने वाला है। मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी। और पेटीएम के ऊपर में जो हमें टारगेट लेकर के चलना है वह टारगेट होगा 1,040 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा पेटीएम के ऊपर में। ज़बरदस्त करेक्शंस देखने को मिलेगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी। 1,040 के टारगेट को अचीव कर लेने के साथ ही हम दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे। 1,030 रुपये के आसपास में मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छी खासी करेक्शंस टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो गिरावट देखने को मिलेगी ये गिरावट तब तक संभव है जब तक आपको 1,075 के निचले स्तर पे मार्केट आप सभी को दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कॉल की रणनीति की तरफ, सी की तरफ। मार्केट में तेज़ी की संभावना कब बनेगी? जब ये 1,075 का स्तर टूट जाएगा, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का यदि समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है पेटीएम, तो आप समझ जाओ कि पेटीएम के ऊपर में तेज़ी आने वाली है। पेटीएम के ऊपर में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। आप समझ जाओ कि ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही 1,075 का स्तर टूट जाता है, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी और इस तेज़ी के साथ ही 1,080 रुपये का
ये पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा, सॉरी 1080 का रहा हूँ, 1090 का ये आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा पेटीएम के ऊपर में। और जैसे ही इस टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई देता है तो तकरीबन इसकी जो क्लोजिंग होगी 1100 के आसपास जो है क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे सकती है पेटीएम की। मतलब कि 1110 1120 रुपये के आसपास का हाई लगाएगा, लेकिन क्लोजिंग जो है लगभग 1100 के आसपास में होते हुए दिखाई देगी। इसी के आसपास में जो है अपना क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी लेवल के अकॉर्डिंग ही चलने की ज़रूरत है, लेवल को छोड़ना नहीं है। 1075 के निचले स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो पहला जो प्रीफ्रेंस होगा वो पुट की रणनीति का होगा। जब 1075 का स्तर टूटेगा तो ही कॉल की रणनीति बनानी है, नहीं तो जब तक मार्केट 1075 के निचले स्तर पर दिखाई दे रहा है बेशक पुट की रणनीति के साथ बैठे रहना है, पुट की रणनीति के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज करना है 1040 से 1030 रुपये के स्तर के लिए। ये होगा ये पेटीएम की रणनीति टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ये जितने भी हमने लेवल रखा है ये सारे इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज का लेवल है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम इसको इस लेवल को 3 दिन 4 दिन यूज़ कर रहे हैं, वो कंडीशंस इस पे नहीं बनती है। इंट्राडे का लेवल है तो इंट्राडे के लिहाज से मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई देगी। तीसरी जो कहानी थी हमारी, जो हमें मिला मैसेज, वो था HCL का। अब HCL टेक्नोलॉजी की यदि मैं चर्चा करूँ, ये HCL टेक्नोलॉजी को यहाँ पास निकाल लेते हैं। तो ये NSE हमने यहाँ पास निकाल लिया HCL टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पास HCL टेक्नोलॉजी को देखें तो बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे जो HCL के ऊपर में हाई लगता हुआ दिखाई दिया था, वह हाई था 1512 रुपये का। 1512 रुपये की हाई लगाने के साथ ही 1486 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया था। और क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग लगभग डे लो के करीब ही माना जाए, 86 की क्लोजिंग है, 86 का लो है और 1490 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पास देखने को मिली थी HCL के ऊपर में। तो यहाँ पास HCL में कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पास लौटता हुआ तो दिखाई नहीं देता है। बेशक देखें तो 20 पॉइंट 22 पॉइंट 25 पॉइंट के आसपास या फिर 15 पॉइंट के आसपास, इसी आसपास की जो है मोमेंटम इंट्राडे के लिहाज से देखने को मिलती है। तो उसके लिहाज से यहाँ पर टारगेट की अपेक्षा करेंगे। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जो HCL के ऊपर में आपको लेवल जो देखने को मिल रहा है वो लेवल है 1495 रुपये का। कितने का है? 1495 का यहाँ पास लेवल देखने को मिल रहा है और 1490 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो HCL की जो क्लोजिंग है वो नीचे दिखाई दे रही है, हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है। इसलिए टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट ओपन होने के साथ ही जो पहली रणनीति बनेगी वो होगी पुट की। पी के साथ बैठा जा सकता है, पुट की रणनीति के साथ तब तक बैठा जा सकता है जब तक आपको 1495 के निचले स्तर पे HCL दिखाई दे रही है। HCL जब तक 1495 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है बेशक पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है। और इस पुट की रणनीति के साथ बैठने के साथ ही हमें टारगेट लेकर के चलना है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे HCL के ऊपर में 1480 रुपये का 1475 रुपये 70 रुपये तक भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छी खासी करेक्शंस जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी HCL टेक के ऊपर में देखने को मिल सकती है। तो ये पुट की रणनीति तब तक बनी रहेगी जब तक आपको 1495 के निचले स्तर पे आपको मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1495 के निचले स्तर पे जब तक दिखाई दे रही है पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि 1495 का स्तर तोड़ देता है तो केवल तोड़ भर देने से कॉल की रणनीति नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। 1495 के स्तर के टूट जाने के बाद आपको मार्केट में देखना है कि कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि 1495 के, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स का जब लेवल देता हूँ तो अपने टेलीग्राम के माध्यम से ही, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निकल गई तो टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप से यदि जुड़कर लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ पर ओपिनियन देखना चाहते हैं, उस लेवल को देखना चाहते हैं, उस एसएल को देखना चाहते हैं, तो वह सारे लेवल सारे एसएल जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो बेशक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग जो है ओपन है। आपको यदि नहीं पता कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, आपको पता है तो डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पता है तो आपको जो है टेलीग्राम के जरिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। लिंक में आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा, उस नंबर के जरिए वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार होता है ऐसा है कि ये जो 5 मिनट का जो टाइमिंग का जो सवाल है, तो ये 5 मिनट में क्या होता है कि 4 मिनट 90 सेकंड का आसपास
कई बार हमारे साथ धोखा हुआ है कि 4 मिनट 90 सेकेंड का जो टाइम होता है तब तक जो है लेवल टूट चुका होता है, लेकिन जैसे ये 5 मिनट की टाइमिंग आती है तो 10 सेकेंड के अंदर ही उस लेवल के नीचे जाकर के मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देता है। तो 1 सेकेंड का भी यहाँ पास फासला जो देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। मैं 1 सेकेंड की चर्चा कर रहा हूँ, 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 सेकेंड की चर्चा कर रहा हूँ। 1 सेकेंड भी यदि आपको मार्केट यदि मतलब कि लेट करेगा तो ये लेवल के नीचे यदि दिखाए, मान लीजिए कि ये 1495 का आपको लेवल हमने बताया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि HCL टेक ने क्या किया, 1497 रुपये का मान के चलिए कि ये हाई लगाया और 1497 के आसपास में ये लगभग 4 मिनट 90 सेकेंड के आसपास जो है अपना ये समय व्यतीत कर रहा है। 5 मिनट पूरा समय नहीं हुआ है, 4 मिनट 90 सेकेंड के आसपास में। लेकिन ये जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होने वाला रहता है 10 सेकेंड के अंदर क्या हो जाता है, वापस ये 1495 के निचले स्तर पे जो हमारा लेवल है इसके निचले स्तर पे क्या हो जाता है, मार्केट जो है ये लौटते हुए दिखाई देती है 10 सेकेंड के अंदर। तो वह जो है लेवल टूटा हुआ नहीं माना जाता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक पूरे 5 मिनट आपको 1495 के ऊपरी स्तर पे मार्केट ना दिखाई दे तब तक जो है वह लेवल टूटा हुआ नहीं मानते। यदि 5 मिनट पूरे समय व्यतीत करता है तो समझ जाओ कि ये लेवल टूट गया है। अब जो है लेवल ही टूट गया है तो यहाँ पास क्या बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी। और जब तेजी की अपेक्षा होगी, जैसे ही 1495 का स्तर टूटेगा कॉल की रणनीति बनेगी, तो तेजी की जो अपेक्षा होगी आप यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं 1510 रुपये का, 1515 रुपये का यहाँ पर हाई लगता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो HCL टेक के ऊपर में जब हाई लगेगी 1510 1515 रुपये का, तो ये हाई तभी संभव है जब ये 1495 का स्तर यहाँ पर तोड़ देगा। जैसे ही टूटेगा बेशक मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। और भी हमारे पास लेवल के लिए मैसेज आए थे, जैसे कि इंसुलेशन एनर्जी था, इंसुलेशन एनर्जी, और उसके साथ ही इंटरनल कुछ ऐसे मैसेज आया था, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ इस प्रकार के। और भी 1-2 थे जो कि जिनका रिक्वायरमेंट मंथली एक्सपायरी में था। तो आपकी जो मंथली एक्सपायरी वाला जो आपने रिक्वायरमेंट डाला था, तो अभी मंथली एक्सपायरी का जो लेवल है वो अभी मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। अभी उसके ऊपर में समीक्षा चल रही है मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। तो अभी मंथली एक्सपायरी के लेवल में एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो जैसे ही उसके ऊपर में समीक्षा करेंगे, उस लेवल को जांचेंगे मंथली एक्सपायरी वाला, तो उस लेवल को आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अभी इंट्राडे का लेवल अभी रनिंग में चल रहा है, इसकी समीक्षा हो रही है कि ये लेवल कैसे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आपके समझ यहाँ पर लेवल रख पा रहा हूँ। तो मंथली एक्सपायरी वाला जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसका लेवल भी आप सभी तक पहुँचा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, आपकी जानकारी में डाल दिया जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।